हेलो बच्चों, ये हमारा अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा पार्ट है। जैसे कि पहले पार्ट में आपको कोडिंग और डिकोडिंग के इंट्रोडक्शन कराया था। कोडिंग और डिकोडिंग का हमने इंट्रोडक्शन कराया था, जिसमें हमने अल्फ़ाबेट के नंबर सीरीज़ बताए थे और उसका अपोजिट लेटर बताया था। जैसे कि यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन हम अटेंड करते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे दे रखा है हमारा, यहाँ पे ये जो अल्फ़ाबेट का ये दे रखा है, ये कोडिंग है और उसी को यहाँ पे डिकोड कर रखा है। तो इसका कुछ पैटर्न होगा, इसी हिसाब से यहाँ पे आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से दे दिया जाएगा और इसको हमें डिकोड करना पड़ेगा। कोड दिया जाएगा और उसका हमें डिकोड करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है हमारा MONA। तो इस कोड का डिकोड कर रखा है NLMN। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ करना होगा कि ये जो अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, इनका नंबर सीरीज़ को हमें लिख लेना होगा। तो हम इनका अल्फ़ाबेट का सीरीज़, जो नंबर सीरीज़ है, उसको हम लिख लेते हैं। जैसे M का हमारा आता है 13, O का हमारा आता है 15, N का हमारा आता है 14, A का हमारा आता है 1। ऐसे ही इसका डिकोड का हमारा जो नंबर सीरीज़ है उसको हम लिख लेते हैं। N का आता है हमारा 14, L का आता है हमारा 12, M का आता है हमारा 13 और Z का आता है 26। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। अब हम देखते हैं इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। अच्छा, एक बात का ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ये नंबर से पैटर्न बन जाए। हाँ, बन सकता है, लेकिन उससे पहले आप एक बार चेक कर लें ये जो अल्फ़ाबेट है, कहीं पता चले अल्फ़ाबेट का तो पैटर्न नहीं बन रहा है, तो हम डायरेक्ट नंबर पे ना आके सबसे पहले अल्फ़ाबेट को हम देख लें। जैसे कि अल्फ़ाबेट में यहाँ पे दे रखा है M और यहाँ दे रखा है N। इसी प्रकार से यहाँ पे O है, यहाँ L है, यहाँ M है, यहाँ N है, यहाँ N है, M है, यहाँ A है और यहाँ Z है। अब हम देखते हैं, हमने जब अल्फ़ाबेट में हम अपोजिट पढ़ा रहे थे, तो A का अपोजिट हमारा क्या हो रहा था? A का अपोजिट हम क्या लिख रहे थे? Z लिख रहे थे। A का अपोजिट हमारा क्या था? Z था। भले ही इनकी नंबर सीरीज़ हमारी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? 26 है ना? तो हमें नंबर से हमारा समझ में नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा? अल्फ़ाबेट से हमारा समझ में आ रहा है कि A का अपोजिट यहाँ पे Z है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, देखो A का अपोजिट हमारा Z है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे M और N दे रखा है। जब हम ABCD करके अब हम जब M पे आते हैं, तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, M का जो अपोजिट था वो हमारा क्या था? N था। भले ही M का हम नंबर सीरीज़ में हम देखें क्या है, 13 है और यहाँ पे क्या है, 14 है, लेकिन हमें नंबर से हमें पता नहीं चल रहा है। हमें पता चल रहा है यहाँ पे M और N का क्या है, अपोजिट है। ये जो कोडिंग डिकोडिंग दे रखा है, इसमें जो पैटर्न चल रहा है वो इस हिसाब से चल रहा है कि अपोजिट में, वो भी कौन सा अपोजिट? अल्फ़ाबेट का अपोजिट, ठीक है। अब देखें, हम ABCD जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? एल का अपोजिट हम लोगों ने क्या लिखा था? हम लोगों ने O, हमने बताया था ना, LION, लॉयन, है ना। L का अपोजिट क्या बताया था? O बताया था। इसी प्रकार से MAN, मैन। इसी प्रकार से आज़ाद, आज़ाद। तो हमारा क्या था? ये अपोजिट सीरीज़ था। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है? L का अपोजिट क्या है? O है। अब हम देखें, अब हमारा सब चीज़ मिल गया है। देखिए यहाँ पे क्या है? N और M। यहाँ पे हमने M का अपोजिट N ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुका है ना। तो हमारा क्या चल रहा है? ये अपोजिट पैटर्न चल रहा है। तो अब हमें समझ में आ गया, अल्फ़ाबेट को देख के ही पता चल गया। तो हमें
नंबर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ तुम नंबर जैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत है, ताकि हमें इससे हमें पता ना चले तो हम नंबर देख करके जोड़ करके घटा करके हमें पैटर्न का हमें पता चल जाए। इसी प्रकार से अब हम इसमें देखते हैं। हमने सुबह बताया था जैसे कि हमारा टी है, तो हमने अपोजिट बताया था, जैसे कि हमने ABCD के हिसाब से सीरीज़ के हिसाब से सीक्वेंस के हिसाब से हमने बताया था जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, ई सीक्वेंस के हिसाब से हमने देखा था ई का अपोजिट हमारा क्या था, ई का अपोजिट क्या था, वी था, इवनिंग। सुबह बताया था ना, इवनिंग। इसी प्रकार से यहाँ पे हम आगे देखें, हमारा अगला क्या है, आर। हमारा अगला क्या है, आर। आर का अपोजिट हमारा क्या है, आर का क्या बताया था, इंडियन रेलवे। तो हमारा आई का वो आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई। ऐसे ही अगला है ए तो हम लोगों ने इससे पहले सीरीज़ में देख लिया था, ए का हमारा जेड आया था। इसी प्रकार से ए का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जेड। तो देखिए हमारा ये जो है टी वी आई जेड, ये हमारा इसका अपोजिट आ गया। तो हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, ये जो अपोजिट है इसके हिसाब से अब यहाँ पे क्या रखेंगे, अपोजिट में रखेंगे। जो हमारा ये पैटर्न दे रखा है, ये कोडिंग जो दे रखा है, उसका हम डिकोड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे टी दे रखा है, अब देखिए यहाँ पे जी का टी था, लेकिन यहाँ पे टी दे दिया है, तो टी का हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। यहाँ पे ई का क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ ई का क्या है, अपोजिट वी है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे। और फिर इसके अगला क्या लिख देंगे, आर का क्या है, आर का आई है, तो यहाँ पे आर का क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, ए का क्या है, जेड है, तो ये ए का क्या लिख देंगे, ए का जेड लिख देंगे। तो ये जो हमारा कोडिंग का डिकोडिंग आया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखें। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है POND और उसका ये कोडिंग है, उसका डिकोडिंग दे रखा है RSTL। तो हम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी हम करेंगे। जैसे कि हमारा P का हमारा क्या था, अब हमारा P का नंबर सीरीज़ हो जाएगा हमारा क्या, 16। O का हमारा क्या हो जाएगा, 15। N का हमारा 14। D का हमारा 4। इसी प्रकार से R का हमारा क्या हो जाएगा, 18। S का हमारा 19। T का हमारा 20। L का हमारा 12। तो हमने नंबर सीरीज़ हमने लिख लिया है। इसको देखो, बेस्ट तरीका है इसका याद करने का कि कौन सा नंबर सीरीज़ है किस अल्फ़ाबेट का। सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी इंग्लिश की बुक ले करके उसका जो सेंटेंस है उसको डिकोड करना, मतलब उसको नंबर में कन्वर्ट करना। जैसे कि मेरा नाम लिखा हुआ है RAKESH, तो इसको बार बार नंबर सीरीज़ में कन्वर्ट करना। जैसे किसी भी ढेर सारे नाम लिख लो या फिर कोई भी सेंटेंस लिख लो, उसको अल्फ़ाबेट से नंबर में कन्वर्ट करो, है ना। तो ये सबसे बढ़िया आइडिया है। तो हम इसमें क्वेश्चन में देखते हैं। तो आप ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ये जो जितने भी ये अल्फ़ाबेट होते हैं उसके जो हमें नंबर सीरीज़ को हमें याद करना होगा, ठीक है। तभी हो पाएगा क्वेश्चन, जितनी जल्दी से जल्दी हो पाएगा उतना ही तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए P का हमारा 16 है और यहाँ पे क्या है, R का हमारा 18 है। पहले हमने बताया था कि हमें क्या देख लेना है, अल्फ़ाबेट को देख लेना है कि कुछ कहीं अल्फ़ाबेट अपोजिट में तो नहीं आ रहा है। देखिए P का R ऐसा कुछ नहीं है, है ना। हमारा P का अपोजिट देखिए R का अपोजिट हमारा I आता है और P का अपोजिट हमारा R नहीं आता है, ठीक है। P का अपोजिट हमारा R नहीं होता है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, ये अपोजिट वाला तो हो नहीं रहा। O का देखो, O का S दे रखा है, O का S
नहीं होता है, एल होता है ना। तो ये हमारा अपोजिट वाला सीरीज़ नहीं आ रहा है। तो हम देखेंगे, अब नंबर पे आएंगे तो नंबर देखेंगे कि हमारा क्या है, यहाँ 16 है और यहाँ पे क्या है 18 है। तो कितने का गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है। घट रहा है या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 16 था 18 हो गया, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, +2। फिर अगला देखें 15 है, यहाँ 19 है, तो 15 से कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, +4। अब यहाँ पे क्या है 14 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। यहाँ पे 4 है, यहाँ 12, 4 से 12 हो गया, कितना बढ़ गया, +8 बढ़ गया। अब ये तो हमें पता चल गया कि कितना का अंतर आ रहा है, कितना अंतर आ रहा है, ठीक है, कितना बढ़ रहा है। यहाँ पे पहले में +2 बढ़ा, +4 बढ़ा, +6 बढ़ा, +8 बढ़ा। लेकिन इसके साथ साथ में यहाँ पे भी सीरीज़ बन रही है, जैसे कि यहाँ से 2 से 4 हुआ, मतलब कि यहाँ पे +2 बढ़ा। यहाँ पे 4 से 6 बढ़ा, मतलब यहाँ पे +2 बढ़ गया। यहाँ 6 से 8 हो गया, मतलब +2 बढ़ गया। तो ऐसे तो वर्टिकल तो बढ़ रहा है, लेकिन ये हॉरिजेंटल में भी ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है। +2 +2 +2 का सीरीज चल रहा है, ठीक है। अगर हमारा ऐसे में काम बन जाता है तो अच्छी बात है, वरना हम ऐसे में भी पैटर्न बना करके यहाँ पे आंसर ला सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। जैसे कि हमारा है एच का हमने अल्फ़ाबेटिकल नंबर बताया था। हमने अल्फ़ाबेटिकल नंबर हमारा क्या था, एच का हमारा अल्फ़ाबेटिकल नंबर था 8। एच का अल्फ़ाबेटिकल नंबर हमारा क्या था, 8। अगला देखें, इसको अच्छे से लिख देते हैं। एच का हमारा अल्फ़ाबेटिकल नंबर था 8। ई का हमारा अल्फ़ाबेटिकल नंबर था 5। ए का हमारा 1। आर का हमारा 18। हमने ये लिख लिया। अब देखिए हमारा यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा था। सबसे पहले यहाँ से 16 से +2 हो रहा था। देखो सब प्लस में हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन वाली यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ पे पहले +2 हुआ था, तो यहाँ पे हम 8 से +2 कर लेंगे। 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 किसका नंबर किसका अल्फ़ाबेटिकल नंबर होता है, अल्फ़ाबेटिकल नंबर 10 किसका होता है, जे का होता है। ऐसे ही हमारा 5। अब देखो यहाँ पे क्या था 15 में हमने कितना प्लस किया था, +4। 15 यहाँ 5 में हम +4 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, +4 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9। और 9 किसका होता है, आई का होता है। ऐसे ही यहाँ पे ए है, ए का यहाँ पे 1 था, और 1 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन का 14 एन जो है 14 का हमारे यहाँ पे हमने कितना प्लस कर दिया था, +6 था। हमारा पैटर्न हमारा क्या चल रहा था, +6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में +6 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 कौन से अल्फ़ाबेट में आता है, जी में आता है, ठीक है। मैं अभी अल्फ़ाबेट का जो नंबर है उसका भी ट्रिक बताऊंगा, कैसे याद करना है उसका नंबर सीरीज़, ठीक है। अब यहाँ पे है 18। अब देखते हैं हम 18 जो है, 18 का यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या है। यहाँ पे 4 है, 4 देखो 4 है, 4 का हमारा पैटर्न यहाँ पे क्या बना है, +8 बना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 में +8 कर देंगे, वो सॉरी 18 में +8 कर देंगे। तो 18 + 8 कितना हो जाएगा, 8 8 16 और 2 कितना हो जाएगा, 26। और हमको पता है कि 26 किसका होता है, Z का होता है। तो हमारा ये जो आ गया है, ये हमारा क्या है, इस कोड का डिकोड है हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम आपको नंबर जो हैं, अल्फ़ाबेट के जो नंबर सीरीज़ हैं उनको याद करवाते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्या है, ए है, ए का 1, ये तो याद ही रहेगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5।
देखो डी तक आपको याद रहेगा। हम याद करवाते हैं ई का ट्रिक बताते हैं कि कैसे याद रहेगा ई का 5। देखिए ई हमारा होता है इस प्रकार से। अगर हम इसको यहाँ से इस प्रकार से जोड़ दें और इसको यहाँ से मिटा दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा 5। और देखो ई का हमारा सीरीज़ नंबर क्या है 5 है। अब यहाँ पे आता है एफ देखिए, एफ मतलब फिक्स। एफ किस में आ रहा है, फिक्स में आ रहा है। उसका अपोजिट उसका सीरीज़ नंबर देखें क्या है 6, फिक्स 6। ठीक है, तो आप उससे याद कर सकते हैं। G7 जैसे कि आप करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे, G7 शिखर सम्मेलन होता है, तो उससे आप याद कर सकते हैं G7। H8 कैसे होगा, H है उसको हमने ऊपर से ऐसे प्रकार से जोड़ दिया, नीचे से जोड़ दिया, ये क्या हमारा बन गया 8। इसी प्रकार से I9 में ही क्या छुपा हुआ है, I छुपा हुआ है, तो उससे याद कर सकते हो I9। J10 क्या होगा, जितेंद्र, क्या हो जाएगा जितेंद्र। J10 जितेंद्र, तो उससे याद कर सकते हो। के, अब आप IPL देख रहे होंगे तो क्या है किंग्स 11 पंजाब, है ना, किंग्स 11 पंजाब, तो वो क्या है के और यहाँ 11 है ना, किंग्स 11 पंजाब से K11 हम याद कर सकते हैं। L12 आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं रटनी पड़ेंगी, है ना। L12 करके याद करोगे। अगर आप कोई भी सेंटेंस को बार बार नंबर में कन्वर्ट करते हैं आपको खुद ही याद हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि याद नहीं हो रही हैं तो आपको हम ट्रिक बता दे रहे हैं। जैसे कि M है 13, M का 13 कैसे बनाएंगे, जैसे ये M है इसको हम इस प्रकार से घुमा दें, मतलब क्लॉकवाइज, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, है ना, और एक आगे लगा दें तो M क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही N को भी आप याद करना पड़ेगा। M14, O15, P16, पिस्टन 16, Q17। देखो Q मतलब होता है क्वीन, है ना, Q मतलब क्वीन, जहाँ क्वीन हुई वहाँ लड़ाई होगी, है ना, जहाँ रानी वहाँ लड़ाई होगी और वहाँ खतरा रहेगा, खतरा 17, तो Q का नंबर सीरीज क्या है 17। इसी प्रकार से हमारा अगला है R18, इसको भी याद करना पड़ेगा। S19, T20 अभी वर्ल्ड कप आने वाला है ना, और जो हमारा IPL है वो भी T20 है। U21, V22 कई लोग इस प्रकार से दिखाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, ऐसे करके खिंचवाते हैं ना, ठीक है, तो 1 और 1 मतलब 2 है ना, 2 लोग हैं, क्या है 2 लोग हैं, तो मतलब 2 W, अब देखो हमने जैसे कि M में हमने देखा था, है ना, इसी प्रकार से ये क्या है W है। अब जब W दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, और आगे घुमा देंगे, आगे कर देंगे 2, तो हमारा W का क्या हो जाएगा 23, X24। जैसे कि आपने कई जगह इमरजेंसी के हॉस्पिटल वाला जो इमरजेंसी में लिखा रहता है, इमरजेंसी वार्ड या फिर इमरजेंसी, है ना, तो क्या वो लिखा रहता है 24/7 लिखा रहता है ना, मतलब हम इसको पढ़ लें 24 लेकिन यहाँ पे हम पढ़ लें 24x, ठीक है, तो 24x मतलब यहाँ पे क्या है, x का अपोजिट क्या है 24। इसका वैसे 24/7 का मतलब होता है 24 घंटे 7 दिन, लेकिन हम यहाँ पे कोडिंग और नंबर सीरीज़ के हिसाब से हम याद कर लें x का क्या है 24। अब आता है Y25 और Z26 लास्ट है, और हमारे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट कितने होते हैं 26 होते हैं, तो लास्ट हमारा 26 है।
तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। और इस वीडियो का ये मकसद है कि आप कोई भी चीज़ को बारीक से समझने की कोशिश आपका रहे और आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। धन्यवाद।